सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया कि एक बार फिर से हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीख सके। थोड़े दिन पहले मैं एक आयत को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते वो एकदम मेरे दिमाग के अंदर वो बैठ गई और मैंने सोचा कि परमेश्वर इधर क्या बताना चाहते हैं, और परमेश्वर ने कुछ बातों हमें मुझको सिखाया और मैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ। वो आयत जो है वो आयत इस तरह से है, वहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 6 आयत में इस तरह लिखा है कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत डालो और अपने कीमती मोती जो है वो सूअर के आगे मत रखो, क्योंकि सूअर जो है पहले तो उन मोतियों को पैरों के नीचे रौंद देगा और उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम्हें फाड़ेगा। अभी बहुत ज़रूरी है समझना कि इस आयत में मेरा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, वो हमें कहना क्या चाहते हैं, वो हमें सिखाना क्या चाहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर सूअर या कुत्तों के बारे में नहीं, लेकिन उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनका स्वभाव इन जानवरों के साथ मेल खाना शुरू हो चुका है। कई बारी हम अनजान, बाइबल में लिखा है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज हमें सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण परमेश्वर की प्रजा जो है उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आने की बजाय इन जानवरों का स्वभाव आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है हम समझे कि ऐसा क्या है इन जानवरों के स्वभाव में जो हमारे अंदर दिखने को मिलता है। होता क्या था, लेवी व्यवस्था के अंदर लिखा है, अगर हम लेवी व्यवस्था 11 की 7 पढ़ते हैं, आपको पता है उससे पहले अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि 2 तरह के जानवर होते थे, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। और जो शुद्ध जानवर होते थे वो बलि के लिए भी चढ़ाए जाते थे, लेकिन अशुद्ध नहीं थे चढ़ाए जाते। अभी इनके अंदर डिफरेंस क्या होता था, अगर एक शुद्ध जानवर की पहचान क्या होती थी, एक तो उसके जो खुर होते हैं, उसके पंजे जो होते हैं वो फटे हुए होते थे, उनके अंदर डिफरेंस होता था। और दूसरा वो खाने को वो जुगाली करते थे, हम कहते हैं या पैगुर, हिंदी में पैगुर कहते हैं, पैगुर करते थे। इंग्लिश में क्या है, मैस्टिगेट करते थे, वो दे च्यूड द कड, वो इस तरीके से करते थे। हमने देखा है कई बारी कोई जानवर होता है वो बैठा होता है और बैठा बैठा अपने मुंह को ऐसे हिला रहा होता है, चबा रहा होता है, जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना, वैसे कर रहा होता है। वो असली में जुगाली कर रहा होता है या पैगुर कर रहा होता है। और लेकिन सूअर के बारे में लिखा है, लेवी व्यवस्था 11 की 7 में लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि वो उसके खुर तो फटे हुए हैं लेकिन वो पैगुर नहीं करता। अभी समझना है, जब उसके खुर तो फटे हुए हैं, इसको मेंशन किया गया है। खुर फटे होने का मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति एक सूअर को बाहरी रूप से देखता है और उसको देख के पहली चीज़ क्या उसके दिमाग में आएगी, अरे इसके खुर फटे हैं, ये जो है ये शुद्ध जानवर है। क्यों? क्योंकि इसके खुर फटे हैं, वो बाहर से देखने में तो शुद्ध दिख रहा है। वैसे ही जैसे आज कुछ लोग जो है वो आपके उनकी बोलबानी से या उनके चर्च में जाने से आप देखते हो कि वो चर्च जाता है, वो गीत भजन भी गाता है, वो नाचता भी है चर्च में, सिर्फ गीत भजन नहीं गाता, वो तो नाचता भी है, वो तो सारी दरियां इकट्ठी कर देता है नाच नाच के। ये असली आत्मिक व्यक्ति है। अरे वो घूमता भी है, उछलता भी है, गिरता भी है, ये असली आत्मिक व्यक्ति है। ये सब चीज़ों को देख के आप सोचते हो अरे यही तो है असली आत्मिक, लेकिन वो बाहरी रूप है। जैसे हम सूअर को देखते हैं, उसके खुर फटे हैं और देख के कह रहे हैं अरे ये जो है ये क्लीन है, ये शुद्ध है। लेकिन वचन में लिखा है कि उसके खुर तो फटे हैं लेकिन वो पैगुर नहीं करता, वो जुगाली नहीं करता, वो उस खाने को पचाता नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है, अभी होता क्या है, आपको अगर प्रोसीजर बताऊं, एक जानवर जो है जो इन सब चीज़ों को, घास वगैरह को खाता है, इनको पचाना बहुत मुश्किल है। सो वो पहले खाता है, उसके पेट के अंदर थोड़ी देर रहता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जब वो घर जाता है, घर जाके वो फिर से बैठ के उसको वापस अपने मुंह में लेके आता है और उसको फिर चबाना शुरू करता है बैठ के, और चबा चबा के उसको और सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है, फिर खाता है और फिर उसको अपने डाइजेस्ट करता है, जिससे उसके शरीर के अंदर वो रच जाता है। ज़रूरी है हम मसीहों के जीवन में ये चीज़ होनी। अगर हम देखेंगे रसूलों के कर्तव्य के अंदर 17 की 10 में पौलुस लिखता है, पौलुस के बारे में लिखा है कि वो एक जगह पे गया, वहाँ पे उसने प्रचार किया और वहाँ के जो लोग सुनने वाले थे, यहूदी थे, वो कहता ये यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से बेहतर हैं,
क्योंकि जब इनको प्रचार किया जाता है ये उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको वैसे ही नहीं मानते। ये जब घर जाते हैं उसके ऊपर अध्ययन करते हैं, उसको बाइबल के अनुसार देखते हैं, उसके ऊपर बार बार अध्ययन करते हैं और फिर उसको देख के कबूल करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आज के मसीही का जीवन क्या हो गया है, वो सिर्फ एतवार को जाता है, प्रचार को सुना, अगर तो उसको अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत ग्रहण किया, अगर उसके खिलाफ हुआ, अगर सख्त प्रचार हुआ तो उसको वो ग्रहण भी नहीं करता, और घर पे जाके उसके ऊपर अध्ययन करना तो दूर की बात है, घर पे जाके ना वो बाइबल को खोलते हैं, ना उन वचनों पे अध्ययन करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। वो क्या जीवन है, वो एक सुअर का जीवन की तरह दर्शाता है कि वो चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन घर पे जाके वो पैगुर नहीं करते, वो जुगाड़ी नहीं करते, वो मेडिटेट नहीं करते, वो अध्ययन नहीं करते, जिसके कारण वो पचता नहीं, वो रचता नहीं, वो भूल जाता है। जब फिर पाप में जाते हैं वो वचन आपको याद ही नहीं आता, क्योंकि आपने उसको अपने अंदर रचाया नहीं है, उसको अपने अंदर गहराई से जाने ही नहीं दिया, उसका आपने अध्ययन नहीं किया। वचन कहता है कि परमेश्वर से बरकत पाया हुआ आशीषित है वो इंसान जो परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात अध्ययन करता है। तो कैसे हम जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे अगर ऐसे चलेंगे। यरीहो की दीवार ऐसे ही नहीं गिरती। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि 6 दिन तुम एक एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। हम क्या है, हम 7वें दिन कलीसिया में जाके 7 चक्कर तो लगाते हैं, पूरा अपना देते हैं, जितने घंटे हैं वो पूरा देते हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन हमारा जो एक चक्कर होना ज़रूरी है, हमारा जो घर पे समय निकालना, प्रार्थना करना ज़रूरी है, हम वो करते ही नहीं। और फिर हम सोचते हैं यरीहो की दीवार गिर जाएगी। ऐसे नहीं गिरेगी, उसकी संपूर्ण आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। आपको वो वचन भी लेना पड़ेगा जो वचन अनमोल मोती है, जो लोग नहीं देते। वो अनमोल मोती क्या है? तौबा के बारे में प्रचार, पापों के जीवन को छोड़ने का प्रचार। ये नहीं कि अगर पास्टर जी ने एक सख्त प्रचार कर दिया तो आप कहो कि ये कौन। मैं अमेरिका भी जाके आया, मेरे को वहाँ से कई बार सुनने को मिला कि भाई इतना सख्त प्रचार ना किया करो, लोग इतना सख्त प्रचार नहीं ले सकते। लेकिन मेरे को अपना प्रचार बदलने की ज़रूरत नहीं, लोगों को अपनी पाचन क्रिया बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि उनको चाहिए कि उस प्रचार के ऊपर अध्ययन करें, चाहे कि वो प्रचार हज़म करने के लिए मुश्किल है, लेकिन उसको हज़म करने का एक तरीका है। वो क्या है? घर जाके बाइबल में से देखना, क्या जो इस भाई ने प्रचार किया है ऐसा वचन में लिखा है? अगर लिखा है तो उसके ऊपर बार बार अध्ययन करना, बार बार अध्ययन करना। एक दिन ऐसा आएगा जब उसे पचा पाओगे, वो रच जाएगा और तुम्हें शक्ति देगा उन बीमारियों से लड़ने की, उस पाप की बीमारी से लड़ने की। फिर वहाँ पे दूसरा चीज़ लिखा है कि जो पवित्र वस्तु है वो कुत्तों को मत डालिए। अभी कुत्तों का जिक्र क्या है, क्यों है? क्योंकि कुत्ते भी जो है वो भी ये समझ नहीं पाते कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। उनको नहीं पता क्या उनके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ पे लिखा है। और एक और जगह के ऊपर लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस 2 अध्याय उसकी 22 आयत, वहाँ पे लिखा है कि उनके विषय में ये कहावत सही सही कही गई थी कि जो कुत्ता है वो अपनी उल्टी की तरफ दोबारा जाता है और अपनी उल्टी को खा लेता है, और जो नहलाया हुआ सूअर है वो दोबारा गंदगी में जाके लेटता है। इस कहावत से क्या सीखते हैं कि कुत्तों का एक स्वभाव है कि वो जो है, जो उन्होंने उल्टी किया, जब वो बीमार होते हैं, उनको पेट जो चीज़ों को नहीं पचा सकता वो उल्टी कर देते हैं कई बारी। लेकिन उल्टी करके क्या है कि वो बीमार होने के कारण वो गंदगी बाहर निकालते हैं, वो गंदगी को दोबारा खाते हैं। गंदगी बाहर निकालता है शरीर कि ये गंदगी हमें नहीं चाहिए, लेकिन कुत्ता क्या करता है? उसी गंदगी को दोबारा खाता है। सो क्या आज के लोग भी वैसे तो नहीं हो रहे कि जब वो चर्च जाते हैं,
प्रचार होता है, उनको उनकी गंदगी के बारे में पता चलता है कि ये गंदगी है, इसे हमने निकालना है, अपने जीवन से दूर करना है, वो वहाँ पे तो कहते हैं कि ऐ खुदा हम इस गंदगी को निकालते हैं। लेकिन जब फिर दुनिया के अंदर जाते हैं, फिर अपने ऑफिस में, दफ्तर में जाते हैं, फिर जब अपने यार दोस्तों में जाते हैं, लेकिन फिर उस गंदगी को दोबारा अपने खाने शुरू करते हैं, अपने जीवन के अंदर दोबारा ले आते हैं। कहीं हम अज्ञानता के अंदर इन चीज़ों को बिना समझे हुए इन चीज़ों के अंदर फंस तो नहीं रहे। नहलाया हुआ सूअर या सूरनी दोबारा गंदगी में जाती है। जब चर्च में जाते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा धोया जाता है, साफ किया जाता है, लेकिन कहीं हम जब दुनिया में दोबारा जाते हैं, चर्च से निकल के दोबारा गंदगी के अंदर लोट-पोट तो नहीं होते। बपतिस्मा लेते हैं, नहलाया जाता है, बपतिस्मा लेने के बाद क्या हम दोबारा वही काम शुरू करते हैं जिन चीज़ों से हमने तौबा किया था? अगर ऐसा चल रहे हैं तो मेरे परमेश्वर के लोगों, ये आयत जो हमने पढ़ी है कि जो पवित्र वस्तु है वो कुत्तों को मत दो और जो कीमती मोती है वो सूअरों के आगे मत डालो, तो जिन लोगों के लिए ये आयत बोली गई थी, अगर हम भी वैसा जीवन जी रहे हैं तो आज ये आयत आप पर और हमारे ऊपर और मेरे ऊपर लग रही है, अगर हम वैसा जीवन जी रहे हैं। और ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आज हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे ताकि हम उस जीवन में से निकल सके, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमारी मदद करेगा। उसके वचन को पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा और पवित्र आत्मा मांगे। ये दो चीज़ें ही है जो तुम्हें उस जानवर के जीवन में से निकाल के परमेश्वर के जीवन के अंदर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वाले जीवन के अंदर ले चलेगी, बहुतायत के जीवन के अंदर ले जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि बिल्ली जो है, अगर उसके थोड़ी सी भी गंदगी लग जाए वो अपने आप को चाट के साफ करती है, लेकिन सूअर ऐसा नहीं करता। सूअर गंदगी में जाता है। अगर सूअर के स्वभाव को बदलना है तो सूअर का स्वभाव निकालना पड़ेगा, उसके आत्मा को निकालना पड़ेगा और उसके अंदर बिल्ली का आत्मा या बिल्ली का स्वभाव डालना पड़ेगा। तब सूअर भी अपने आप को साफ रखेगा, क्योंकि स्वभाव बदल गया, आत्मा बदल गया। उसी तरह अगर आपने पवित्रताई में चलना चाहते हो, परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आए, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आए। परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर का स्वभाव कहाँ से आएगा? वो वचन को पढ़ के आएगा। जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ोगे, आप परमेश्वर के स्वभाव को जान सकोगे, आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकोगे। वो इच्छा और स्वभाव आपके अंदर आएगा, वो पवित्र आत्मा आएगा, तो फिर आपका स्वभाव जो है वो गंदगी में जाने वाला नहीं, वो अपने आप को साफ करने वाला बन जाएगा। और जब भी गंदगी लगेगी भी अगर, तो आप उसी वक्त उस गंदगी को साफ करके अपने आप को परमेश्वर के लिए एक मन चाही भेंट बना के पेश कर सकोगे। सो मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन में से आपने सीखा होगा। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है, आप जिन लोगों से प्रेम करते हो, जिनकी चिंता करते हो, उनके साथ भी इन वचनों को शेयर करिए, बांटिए, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोग जो अज्ञानता के कारण अपने पाप वाले जीवन के अंदर ही जीवन बिता रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, वो भी उन जीवन में से बाहर निकल सके। वचन को पढ़ना शुरू करे, बाइबल को पढ़ना शुरू करे, प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लीजिए, मांगिए खुदा से। खुदा कहता है, अगर आप बुरे माता पिता के बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, तो मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? वो तैयार है देने के लिए। आप उससे मांगिए और वचनों को पढ़िए और परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा आने वाले दिनों में। और मैं इसी तरीके से वचन के गहरे प्रकाशनों को लेके आपके आगे लेके आऊँगा, और हम सीखेंगे और सीखते हुए एक दूसरे को बरकत देते हुए हम यीशु जी के स्वभाव में बढ़ते हुए तैयार होते जाएंगे, ताकि जब भी मेरा यीशु जी आए हम उसके साथ स्वर्ग में जाने वाले हों। सबको जय मसीह की।